नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ कृपा पर। दोस्तों, बेहोश हो जाओगे ऐसा खुशखबरी लेकर आया हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और निर्णायक क्षण में। मैं कोई साधारण वक्ता नहीं हूं और ना ही यह कोई सामान्य भविष्यवाणी है। मैं वह शब्द बोल रहा हूं जिनकी जिम्मेदारी मैं अपने सत्य और अपनी आत्मा पर लेता हूं। जो मैं कह रहा हूं वह कहकर मैं पीछे नहीं हटता। और आज मैं जो कहने आया हूं वह सुनने के बाद आपकी नींद उड़ जाना स्वाभाविक है। मैं शपथ लेकर कहता हूं, यह संदेश भीड़ के लिए नहीं है। यह उसी के लिए है जिसे आज रात बार बार बेचैनी महसूस होगी, जिसका मन बिना कारण तेज धड़क रहा है और जिसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। आप अगर इस वक्त यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि समय ने आपको अलग कर लिया है। आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात वह सीमा है जिसके बाद जीवन की दिशा बदल जाती है। मैं आपको अभी रोक रहा हूं। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह मनोरंजन नहीं है, यह चेतावनी है, संकेत है और वह क्षण है जिसे चूकने का अर्थ है अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ लेना। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ घंटों में एक ऐसी खबर आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जिसकी आपने कल्पना तो की थी, लेकिन विश्वास नहीं किया था कि यह आपके साथ हो सकती है। यह कोई छोटी सूचना नहीं होगी, यह कोई साधारण फोन कॉल नहीं होगा। यह वह संदेश होगा जो आपके भीतर वर्षों से जमी थकान को एक झटके में तोड़ देगा। आपका मन कहेगा यह सच नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेगी कि यही वह क्षण है जिसके लिए इतने वर्षों से सहा गया था। ब्रह्मांड ने वह पन्ना खोल दिया है जिस पर आपका नाम लिखा है हेल लेक, और मैं यह अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिए, यह चमत्कार जितना तेजी से आएगा उतना ही नाजुक भी होगा। इसलिए अभी एक दिव्य क्रिया आवश्यक है। जो भी यह सुन रहा है, अगर आपके भीतर श्रद्धा की एक भी चिंगारी है तो अभी इस क्षण इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। इसे किसी बटन की तरह नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति की तरह कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि इस परिवर्तन के पीछे वही शक्ति सक्रिय है जो असंभव को संभव करती है। सब्सक्राइब करना कोई औपचारिकता नहीं है, यह संकेत है कि आप इस ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हैं। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। आने वाले समय में धन, सम्मान, परिवार और स्वास्थ्य चारों क्षेत्रों में एक साथ हलचल शुरू होने वाली है। जिस चीज के लिए आप अकेले लड़े, जिसके लिए आपने बिना शिकायत इंतजार किया, अब वही आपके दरवाजे की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इस खबर को किसी से साझा मत करना। खुशी में भी चुप रहना सीखिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपकी प्रगति का साक्षी बनने लायक नहीं होता। ईर्ष्या की ऊर्जा इस समय सक्रिय है और यह वही समय होता है जब लोग अनजाने में अपने ही चमत्कार को कमजोर कर देते हैं। आपको शांत रहना है। कोई बहस नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नकारात्मक कल्पना नहीं। यह वह क्षण है जब एक छोटी सी भूल सब कुछ उल्टा कर सकती है। और यही कारण है कि आज की रात आपकी नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो आत्मा पहले जागती है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह हल्की बात नहीं है। यह वही बिंदु है जहां अधिकतर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और वही चूक बाद में भारी पड़ती है। आज की अवस्था, यह बेचैनी, यह असामान्य सन्नाटा किसी डर का संकेत नहीं है। देखिए, यह उस ऊर्जा का दबाव है जो आपके जीवन में प्रवेश करने से पहले अंदर की सारी पुरानी परतें हटा रही हैं। आपने गौर किया होगा, आज अचानक कुछ लोगों के शब्द बदल गए हैं। कोई बिना कारण दूरी बना रहा है, कोई बेवजह सवाल पूछ रहा है और कोई आपकी खुशी में भी सहज नहीं दिख रहा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यह संयोग नहीं है। जब भाग्य किसी के पक्ष में निर्णायक रूप से मुड़ता है तो आसपास के नकाब पहले गिरते हैं। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे, अब वही भीतर से असहज हो रहे हैं। इसीलिए अभी एक और शपथ अपने मन में लीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। यह समय शांत शक्ति का है। जो शोर करता है वह खो देता है, जो चुप रहता है वही सुरक्षित रहता है। अब सुनिए धन और अवसर का संकेत। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा। मन करेगा तुरंत हाँ कह देने का, लेकिन यहीं पर विवेक की परीक्षा होगी। मैं आपको डराने नहीं, सचेत करने आया हूं। हर चमक सोना नहीं होती और हर अवसर आशीर्वाद नहीं होता। जो आपके अनुशासन के साथ खड़ा हो वही टिकाऊ सफलता देता है। इस समय जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। और हाँ, स्वास्थ्य को लेकर एक बात स्पष्ट समझ लीजिए। शरीर अभी संकेत दे रहा है। थकान, भारीपन या बिना कारण बेचैनी, यह सब यूं ही नहीं है। यह चेतावनी नहीं, यह तैयारी है।
शरीर वही भाषा बोलता है जो आत्मा लंबे समय से दबा रही थी। अब आप उसे सुनना शुरू करेंगे और यही सुनना आपको आगे मजबूत बनाएगा। अब बात आती है ग्रहों और समय की। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा योग सक्रिय है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। यह योग आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप धैर्य और संयम को पकड़कर चलें। यह योग जल्दबाज लोगों को ऊपर नहीं उठाता, यह केवल उन्हीं को चुनता है जो मौन में भी स्थिर रह सकते हैं। इसलिए विवाद से दूर रहिए, क्रोध को जवाब मत दीजिए और नकारात्मक सोच को अपने आसपास फटकने मत दीजिए। अब एक छोटा सा उपाय जो सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आज या कल एक दीपक जलाइए। मन में कोई मांग मत रखिए, बस इतना कहिए, जो मेरे लिए सही है उसी को मेरे पास आने दीजिए। यही वाक्य आपकी ऊर्जा को सुरक्षित करेगा। और अंत में मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ, यह वीडियो यूं ही नहीं आया है। यह एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसका हर शब्द आपके भविष्य की परतें खोल रहा है। जो लोग इसे हल्के में लेंगे वे बाद में कहेंगे, काश ध्यान दिया होता। और जो अभी समझ रहे हैं वे बहुत जल्द अपने जीवन में ऐसे संकेत देखेंगे जिनकी चर्चा खुलकर नहीं की जाती, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं, गहरी खामोशी से आता है। अब मैं आपको उस सीमा पर ले जा रहा हूं जहां से लौटकर कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। यह वह क्षण है जब भाग्य सिर्फ इशारे नहीं करता बल्कि सीधा हस्तक्षेप करता है। आपको लग रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब एक साथ संकेत, बेचैनी, अवसर और चेतावनियां क्यों दिखाई दे रही हैं? समझ लीजिए, जब कर्मों का हिसाब पूरा होता है तो परिणाम भी एक साथ ही आते हैं। आपने जीवन में कई बार अपने हिस्से से ज्यादा बोझ उठाया है, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझा। अब वही समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है, अब बस। इसलिए अगर इन दिनों कोई पुराना रिश्ता अचानक टूटता दिखे, कोई आदत छूटने लगे या कोई रास्ता अपने आप बंद होता लगे, तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह छांटाई है। यह वही प्रक्रिया है जिसके बाद असली समृद्धि आती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आने वाले समय में आपको एक के बाद एक संकेत मिलेंगे। कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ मामला अपने आप आगे बढ़ेगा, या कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसकी आपने कभी खुले तौर पर इच्छा भी नहीं जताई थी। यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। अगर आपने इस समय अहंकार को बोलने दिया या भावनाओं को निर्णय लेने दिया तो वही अवसर भारी बोझ बन सकता है। लेकिन अगर आपने मौन रखा, धैर्य रखा और हर कदम सोच समझकर उठाया तो वही अवसर आपको उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप कभी खुद को देख नहीं पाए थे। धन की बात करूं तो यह समय सिर्फ कमाने का नहीं है, यह समय संभालने का है। जो अभी आया है वह टिकेगा भी, लेकिन केवल तब जब आप दिखावे से दूरी बनाएंगे। याद रखिए, लक्ष्मी वहां रुकती हैं जहां शांति होती है, जहां अनुशासन होता है और जहां वाणी संयमित होती है। इसलिए अभी बहुत अधिक बोलने से बचिए, खुशी में भी, उत्साह में भी। और एक बात जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रगति से असहज हैं। वे सीधे नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। संशय, डर या नकारात्मक बातें यही उनके हथियार हैं। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो मौन में रहता है वही सुरक्षित रहता है। अब एक और सूक्ष्म संकेत समझिए। इन दिनों अगर आपको बार बार शिव का स्मरण हो, अगर बिना कारण मंदिर जाने का मन करे या अगर मन किसी एकांत की ओर खींचे, तो उसे टालिए मत। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुरक्षा का बुलावा है। सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके मन में शिव का नाम लीजिए। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस उपस्थिति। यही उपस्थिति आपके चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगी जिसे ईर्ष्या, भय और षड्यंत्र छू भी नहीं पाएंगे। और अब मैं आपको एक अंतिम चेतावनी के साथ छोड़ रहा हूं। यह समय बहुत तेज है। यह उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो इसे हल्के में लेते हैं। जो अभी जागेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो अभी भी संदेह में रहेगा वह बाद में सिर्फ संकेतों को याद करता रह जाएगा। क्योंकि जब भाग्य दस्तक देता है तो वह दोबारा एक ही दरवाजे पर नहीं रुकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से शब्द नहीं, निर्णय बोलते हैं। यह वह क्षण है जहां भाग्य आपको परख नहीं रहा बल्कि स्वीकार कर रहा है। आप इस समय जिस अवस्था में खड़े हैं वहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं और उससे भी कम लोग उसे संभाल पाते हैं। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं, यह रात और आने वाले कुछ दिन सामान्य नहीं है। यह वह अंतराल है जब ब्रह्मांड पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो लिखा गया है वह सक्रिय हो चुका है, और जो सक्रिय हो जाए उसे रोकने का प्रयास करना स्वयं से संघर्ष करने जैसा होता है। आप देखेंगे कि भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ चलेंगी। मन कहेगा सब ठीक
ठीक है, लेकिन आत्मा कहेगी अब सावधान रहो। यह विरोधाभास आपको भ्रमित करने नहीं आया है, यह आपको जागृत करने आया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय कोई भी बड़ा निर्णय गुस्से, आवेश या भावुकता में मत लीजिए। एक शब्द, एक संदेश, एक प्रतिक्रिया, सब कुछ वजनदार है। यह वह अवधि है जब वाणी कर्म बन जाती है। जो बोला गया वही लौट कर आता है। अगर किसी से मतभेद हो तो मौन को चुनिए, अगर कोई उकसाए तो दूरी को चुनिए, और अगर कोई प्रशंसा करे तो विनम्रता को चुनिए। यही संतुलन इस समय आपको ऊंचा उठाएगा। अब सुनिए उस संकेत के बारे में जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। इन दिनों अचानक आपको कोई संख्या, कोई नाम या कोई स्मृति बार बार दिखे, उसे अनदेखा मत कीजिए। यह संकेत है, पुष्टि है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मन का नहीं, नियति का मार्ग है। धन, अवसर और सम्मान तीनों एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन उनका क्रम अलग अलग होगा। पहले समझ आएगी, फिर स्थिरता आएगी और अंत में विस्तार। इस क्रम को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो पहले आता है उसे पहले स्वीकारिए। अब मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत आकर्षक है। अच्छी शक्तियां भी आकर्षित हो रही हैं और नकारात्मक दृष्टियां भी। इसलिए सुरक्षा आवश्यक है। आज या कल घर में दीपक जलाइए। दीपक के सामने केवल एक वाक्य मन में दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं और जो मेरे योग्य है वही मेरे पास आए। बस इतना ही, कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। और अब अंतिम बात, जिसे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस संदेश को हल्के में लेने वाले कुछ समय बाद खुद से पूछेंगे कि सब कुछ पास आकर भी हाथ से क्यों निकल गया। लेकिन जो अभी धैर्य, मौन और अनुशासन को चुन रहे हैं, वे बहुत जल्द अपने जीवन में ऐसे परिणाम देखेंगे जिनके बारे में खुलकर बोलना भी कठिन होता है। अगर आपको भीतर से लगा कि यह संदेश आपसे ही बात कर रहा था, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। यह पुष्टि है। कमेंट में लिखिए जय महादेव, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इस परिवर्तन की साक्षी है। और जुड़े रहिए, क्योंकि समय ने अभी अपना पूरा पत्ता नहीं खोला है। अब जो शब्द आ रहे हैं वे अंतिम चेतावनी नहीं है, वे अंतिम कसौटी हैं। यह वह क्षण है जब भाग्य आपको देख रहा है कि आपने सुना या सिर्फ सुना हुआ मान लिया। क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचकर बहुत लोग ठहर जाते हैं, और ठहरना ही पीछे रह जाना बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि समय की चाल अचानक तेज लगने लगी है। घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगेंगी। एक छोटा सा संकेत दूसरे बड़े संकेत को जन्म देगा। कोई कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात, सब अपने आप नहीं होगा, लेकिन संयोग जैसा दिखेगा। यहीं पर विवेक की आखिरी परीक्षा है। हालानी बात करने के मैं साफ कह रहा हूँ, जो अभी अपनी ऊर्जा बिखेर देगा वही सबसे पहले थकेगा, और जो अभी संयम रखेगा वही सबसे आगे पहुंचेगा। इस अवधि में कम दिखाओ, ज्यादा बचाव का नियम अपनाइए। अपनी योजना को आवाज मत दीजिए, उसे आकार लेने दीजिए। अब ध्यान दीजिए रिश्तों के सबसे नाजुक संकेत पर। कुछ लोग अचानक बहुत मीठे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा प्रशंसा। यह सब हमेशा शुभ नहीं होता। जहां संतुलन नहीं वहां उद्देश्य छिपा होता है। आपका काम है पहचानना, टकराना नहीं। धन की दिशा में एक साफ संकेत उभरेगा। पहले आपको व्यवस्था बनानी होगी, फिर विस्तार आएगा। जो अनुशासन से बंधेगा वही समृद्धि को बांध पाएगा। याद रखिए, धन शोर में नहीं टिकता, संरचना में टिकता है। आज अगर आपने खर्च पर नियंत्रण किया तो वही नियंत्रण आने वाले समय में सम्मान बनकर लौटेगा। स्वास्थ्य के स्तर पर एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि मन पहले से हल्का है, लेकिन शरीर अभी भी संकेत दे रहा है। इसे नजरअंदाजा मत कीजिए। नींद, पानी और मौन, इन तीनों को प्राथमिकता दीजिए। यह कमजोरी नहीं, दीर्घकालिक शक्ति का निर्माण है। अब एक अत्यंत गोपनीय बात सुनिए। इस समय आपकी कुंडली में कर्म और धैर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। जो जल्द परिणाम मांगता है उसे प्रतीक्षा मिलेगी, और जो प्रतीक्षा को साधना बना लेता है उसे परिणाम बिना मांगे मिलते हैं। यह संतुलन टूटेगा तो अवसर भी खिसक सकता है। इसलिए किसी भी उकसावे से दूर रहिए। विवाद से नहीं, स्पष्टता से जीतिए। कठोरता से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़िए। यही वह सूत्र है जो इस पूरे समय को आपके पक्ष में बांधे रखेगा। अब अंतिम स्मरण। आस्था का अर्थ मांगना नहीं, आस्था का अर्थ भरोसा करना है। जब आप बिना शोर, बिना दिखावे, बस भीतर से शांत होकर आगे बढ़ते हैं, तभी अदृश्य शक्तियां रास्ता साफ करती हैं। अगर आज आपको लगा कि यह सब आपके भीतर उतर रहा है, तो यह संयोग नहीं है, यह स्वीकार है। और स्वीकार के बाद समय अक्सर ऐसी चाल चलता है। कई दिनों से यह शक्ति आपके घर के चारों ओर घूम रही है, लेकिन आप इससे अनजान हैं। आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और इसके संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं।
अगर आप आज इस वीडियो में बताई गई एक एक घटना और चमत्कार को सही तरीके से नहीं समझते तो मैं आपको लाखों का इनाम देने का वादा करता हूँ। जल्दी से इस वीडियो को देखें और समझें कि दिव्य शक्ति अब आपके जीवन में क्या चमत्कार कर सकती है। अगले 24 घंटे में कोई गलती ना करें जो इस दिव्य शक्ति को नाराज कर दे। यह शक्ति सिर्फ उन्हीं के घर में आती है जो उसका सही से स्वागत कर सकें और भगवान के प्रति सच्चे भक्त हो। आपने अपने पिछले समय में भगवान के लिए अच्छे कर्म किए हैं अर्जने, और भगवान आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके घर आ रहे हैं। जब भगवान आपके घर आएंगे तो आपको कई संकेत देंगे जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। भगवान साक्षात प्रकट नहीं होते, लेकिन वे आपकी मुसीबतों को दूर करने के तरीके ढूंढते हैं। आपको बस एक गुप्त बात ध्यान में रखनी है जो आपको सपने में संकेत के रूप में मिलेगी। एक खास वस्तु को अपने पास रखें और जहां सोते हैं वहां रखें। इससे आपके जीवन के सारे काम एक चुटकी में बनने लगेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस गुप्त बात को किसी से साझा ना करें। दोस्तों, अगर किसी को भी इन विशेष बातों की भनक लग गई तो आप उस खुशखबरी को खो सकते हैं और यह दिव्य शक्ति भी आपका साथ छोड़ सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण ज्ञान को ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले 24 घंटे में माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देंगी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इस ज्ञान ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, उनके कष्टों को समाप्त किया है और उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। इस विशेष ज्ञान को हल्के में मत लें। आजकल ऐसे ज्ञान की जरूरत होती है जो आपकी हर स्थिति में मदद कर सके और आपको सफल बनाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक विशेष वस्तु को सोने से पहले तकिए के नीचे रखकर सोना है। यदि आप ऐसा एक दिन भी कर लेते हैं तो आपको दया कृपा प्राप्त होगी। आपकी कुलदेवी, चाहे आपने उन्हें पूजा किया हो या नहीं, आपके सपनों में आएंगी और आपके दुखों को समाप्त करेंगी। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जनसाधारण से छुपा कर रखा जाता है। इसका खुलासा बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, क्योंकि अगर सभी को इसका ज्ञान हो गया तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विशेष वस्तु कौन सी है। वीडियो में हम इसके महत्व, प्रयोग विधि और कुलदेवी की पूजा की विधि विस्तार से बताएंगे। देवी भागवत में भी इस वस्तु के बारे में स्पष्ट वर्णन है। अब से पहले कि हम इस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दें, कृपया कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय माता रानी कृपा करो 3 बार लिखें। देवी कृपा के बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको उपयोगी जानकारी मिल सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। यह आपके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम मेहनत में बहुत जल्दी सफल हो जाता है? अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सफल और भाग्यशाली लोग अक्सर एक विशेष ज्ञान या विधि का पालन करते हैं जो उनके भाग्य को बदल देती है। आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, आप खुद विशेष ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बदलें। दूसरा, देवी कृपा प्राप्त करें जैसे कालिदास ने किया था और देवी कृपा के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करें। आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो आपकी कुलदेवी की कृपा को आकर्षित करेगी। ध्यान रखें कि जब तक आपकी कुलदेवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, अन्य देवी शक्तियां भी आपकी मदद नहीं करेंगी। बहुत दुख की बात है कि आजकल लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। आपकी कुलदेवी वह देवी है जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा करती आ रही हैं। यदि आप उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं तो उनकी कृपा भी रुक जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके पास नहीं हैं। एक बार पूजा शुरू हो जाने पर कुलदेवी आपके परिवार की रक्षा करती रहती हैं, भले ही पूजा की विधियां थोड़ी कम हो जाए। इस समय नवरात्रि चल रही है जो कुलदेवी के दर्शन के लिए एक उपयुक्त समय है। इस दौरान देवी की शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय रहती है, इसलिए इस समय कुलदेवी की पूजा से विशेष लाभ हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस विधि को कैसे करना है। इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगा। पान का एक पत्ता, एक साबुत सुपारी इलायची, अनुलोम का एक जोड़ा, थोड़ी सी मौली और सिंदूर, एक चांदी का सिक्का, गाय का शुद्ध घी लें और रात 9 बजे से 11 बजे के बीच यह पूजा करें। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थल पर जाएं। एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें। लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें और उसके ऊपर साबुत सुपारी रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं।
पान के पत्ते के पास इलायची और लौंग रखें। अब हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें और अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें। सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर मौली अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। पान के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर देवी से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। रात को देवी से सपने में दर्शन की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। इस विधि को पालन करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर आपके जीवन पर सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है और आपके दुश्मन को एक भयंकर घटना का सामना करना पड़ सकता है। बुरा कर्म करने वालों को उसका फल भुगतना पड़ता है और अब आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मन को क्या होता है। इसके अलावा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे और आपके जीवन में एक नया अच्छा समय शुरू होगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया है। अब आपके लिए समय आ गया है कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमके। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपकी जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आपके दुश्मन की जीवन अब खतरे में है। दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली हैं और उनकी मनमानी का खेल अब खत्म होने वाला है। पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। आपको महाबली हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त है और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है। अब आपके जीवन में वह कामयाबी मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और गरीबी समाप्त हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम 5 बार लिखें। दोस्तों, अब आपके दुश्मन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज अब आपके दुश्मन पर क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है और भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और अब दुश्मन को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन इतना भयानक होगा कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि यह इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आप पिछले 7 सालों से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में सुधार होगा। आपके धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। महादेव जी ने भी यह शुभ संकेत दिया है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।